हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी के फॉर्म्स आर फाइनली आउट। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे इसके लिए वेट कर रहे थे। माय नेम इज डॉक्टर दीक्षा एंड वेलकम टू दिस सेशन। हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं कि जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीट्स कितने हैं, इंटरव्यू और स्ट्रैटेजी क्या रहने वाला है आप लोगों का, ये सारी डिटेल्स अभी हम कवर करने वाले हैं। पहले हम जरा सा वो नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि एप्लीकेशन के लिए हमें क्या क्या करना है। सो दिस इज जामिया मिलिया इस्लामिया एडमिशन पोर्टल। हमें गूगल में जाना है और इसी को खोलना है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये 7 मई को आया था, बट वरी नॉट। इसमें आप ये देख सकते हो बच्चों कि हमारा जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 2 दिन पहले शुरू हुआ है। वैसे सब कुछ डिटेल सीट वीट वो 1 दिन पहले ही आया है एक्चुअली। And जो availability of forms है, as you can see, they started on 11th May and they are going to continue till 8th June. ठीक है, बहुत टाइम है, बट जितनी जल्दी अप्लाई कर लो उतना अच्छा होता है हमेशा। एडिटिंग के लिए आपको विंडो मिलेगा खुला हुआ फ्रॉम, एज यू कैन सी, 9th से 10th तक। एडमिट कार्ड आपकी इशुएंस होगी 14th जून को एंड आपका जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है, आपकी रिजल्ट्स आएंगी टेंटेटिवली कि 20 से 10 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। देन आपको रिसर्च प्रपोजल अपना रेडी करके रखना है बच्चों। अभी तो एंट्रेंस दे दो, बट एज आई हैव कॉन्स्टेंटली सेड दैट रिसर्च प्रपोजल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिसर्च प्रपोजल हमें रेडी करके रखना है 22 जुलाई तक एंड आपको वो सबमिट करना है। ठीक है, तो ऑलरेडी सोच के रखो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इंटरव्यूज हमारे 27 से 31 हो गए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पता चल जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त एंड आपके क्लासेस जो है बाय सेकेंड वीक ऑफ और थर्ड वीक ऑफ अगस्त तक आपके क्लासेस कमेंस हो जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज अ टेंटेटिव शेड्यूल, बट अभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स फर्स्ट स्टेप हम करेंगे। दैट इज ऑनलाइन फॉर्म्स हमें फिल करना है, राइट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे लिंक दिया रखा है अंडर दिस online admission portal link. Click here to apply for admission in PhD. इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एज यू कैन सी सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है ऑफ हाउ टू अप्लाई, कैसे क्या करना है। न्यू यूजर है, सबमिट करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने रेडी करके रखने हैं, आपको अकाउंट एक्टिवेट करके रखना है इवन इफ यू हैव अप्लाइड अर्लियर। ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पे कितने कहाँ पे क्या वैकेंसीज है वो देखना है, अगर आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं कि नहीं है, राइट। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एट दिस स्टेज ऑब्वियसली। सो एज यू कैन सी यहाँ पे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में 13 वैकेंसीज हैं, कॉमर्स में 10, इकोनॉमिक्स में 11, पॉल साइंस में 8, साइकोलॉजी में 12, सोशल वर्क में 17, सोशियोलॉजी में 6, कल्चर मीडिया में 4, कंपैरेटिव रिलीजन्स में 10 एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट टू सी वेदर आपके डिपार्टमेंट में वैकेंसी है कि नहीं। इंग्लिश डिपार्टमेंट में हमारे 6 वैकेंसीज है, अरबिक में 10, हिंदी में 12 है एंड पर्शियन एंड इस्लामिक स्टडीज, पर्शियन में 14 एंड इस्लामिक स्टडीज में 1 है। ठीक है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपने कितने सीट्स हैं एंड यू हैव टू ऑल्सो सी कि जामिया में रिजर्वेशन की पॉलिसी जो होती है, इफ यू रिमेंबर, इट्स ऑब्वियसली अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ना। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी हमारी रहती है वो रहती है अराउंड 30% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर the Muslim candidates. Women candidates के लिए 10% रिजर्वेशन रहता है। सो अकॉर्डिंगली प्लान करिए और अप्लाई करिए। एंड यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको क्लियर कर दूं। जो जनरल हमारी एक एलिजिबिलिटी रहती है, जो हमारी एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, वो सबके लिए सेम रहता है। दैट इज मास्टर्स में हमारा 55% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड फॉर अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स इट हैज टू बी 50%। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है एप्लीकेशन फीस। यहाँ पे एप्लीकेशन फी हमारे फॉर्म में एज इट इज मेंशन्ड, इट इज ₹2000। ओके,
इट इज ₹2000। बट द थिंग इज ना, अभी इन्होंने कोई कैटेगरी में कोई रिलैक्सेशन मेंशन नहीं किया है, इसीलिए मैं क्लेम नहीं करूंगी कि कोई कैटेगरी की रिलैक्सेशन है। वो एक बार आप जब अप्लाई करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, तो शायद आपका अगर कोई डिस्काउंट है। यूजुअली यही होता है कि हमारे दूसरी कैटेगरीज में फीस कम होती हैं, बट दे हैव एक्चुअली नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर। फॉर द टाइमिंग इट इज 2000 फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, फॉर ऑल कैटेगरीज इट इज ₹2000। रही बात एंट्रेंस की, नाउ अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं, एंट्रेंस सिर्फ उन्हीं बच्चों को देना है जो कौन है, जो नॉन नेट कैंडिडेट्स हैं, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, सिर्फ उनको एंट्रेंस में बैठना है। इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन यू हैव इज पीएचडी ओनली स्कोर भी है या आपका नेट क्वालिफाइड है। दोनों केसेस में अगर पीएचडी ओनली स्कोर में अच्छा खासा है तो आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा। यू विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, यू विल बी कॉल्ड डायरेक्टली फॉर द इंटरव्यू। आपको एंट्रेंस की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात एंट्रेंस जो बच्चे देंगे, उनके लिए एक अलग वीडियो में मैं आपको स्पेसिफाई करूंगी, इंग्लिश में स्पेसिफिकली आपको कौन सा क्या सिलेबस रहेगा, कैसे हमें एंट्रेंस देना है, वो सब चीजें मैं बाद में स्पेसिफाई करूंगी। अभी हमें ये देखना है कि अगर हमारा नेट नहीं निकला है या हमारा पीएचडी ओनली स्कोर अगर काफी लो है, ठीक है, अगर काफी लो है, तो उस केस में भी आप रेडी रहिए कि यू माइट हैव टू गिव द एंट्रेंस इफ यू वांट अ बेटर रिजल्ट। क्योंकि एंट्रेंस का जो वेटेज है, देखो इंटरव्यू का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, एंट्रेंस का 30%, इंटरव्यू का 70%, वेरी ऑनेस्टली। बट स्टिल मार्क्स ना मैटर कर जाते हैं इन द लॉन्ग रन। तो हमें ये देख के चलना है और ये मद्देनजर रखना है कि भैया हम अब इंटरव्यू के लिए रेडी रहे। अगर हमारा नेट हो गया है, अगर हमारा नेट नहीं हुआ है, देन हम एंट्रेंस देने के लिए रेडी रहे। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली अगर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठना है, बट स्टिल अप्लाई कर लीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड अप्लाई सून। थैंक यू सो मच।